हेलो सीएपीएफ एस्पिरेंट्स, राइटिंग सेक्शन बैच शुरू हुआ था 20 नवंबर को और आज 29 नवंबर है और आज से इवैल्यूएशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है इस राइटिंग सेक्शन बैच का। तो 20 नवंबर से 28 नवंबर तक मैंने जो क्लासेस ली है वो वीडियो क्लासेस यूट्यूब में अपलोडेड है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाना, आपको प्लेलिस्ट दिखेगा 2024 राइटिंग सेक्शन बैच, उसमें सारी क्लासेस अपलोड हो गई है जो भी अभी तक मैंने ली है और जो आगे लूंगी वो भी उसी प्लेलिस्ट में अपलोड होगी। तो 20 से 28 नवंबर तक मैंने यही बातें की कि पेपर 2 को कैसे अप्रोच करना चाहिए, उसका कट ऑफ टारगेट, प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, आंसर्स कैसे लिखना चाहिए और क्या क्या गलतियां हैं जो हम अवॉइड कर सकते हैं, ये सारी बातें की थी। और आज से इवैल्यूएशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। जो लास्ट क्लास थी वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का था कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में किस तरह से हमें पैसेज पढ़ना है, कैसे क्वेश्चन का आंसर करना है और क्या क्या मिस्टेक्स है जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं व्हाइल आंसरिंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो अब मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मैंने पूरा थ्योरी बता दिया, मगर मैं आप सीधे प्रीवियस ईयर के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में नहीं दे सकती हूँ। मैंने शुरुआत किया है छोटे पैसेजेस से, क्योंकि जब स्टूडेंट्स छोटे पैसेजेस पढ़ते हैं, सिंपल पैसेजेस पढ़ते हैं, तो उनसे उन पैसेजेस के क्वेश्चन को आंसर करते वक्त जो गलतियां होती है वो उन गलतियों को न्यूट्रलाइज करे। फाइन, जैसे आपने 5-6 छोटे पैसेजेस में प्रैक्टिस कर लिया है, अब आपको पता है कि ये छोटी छोटी मिस्टेक्स जो मेरे स्मॉल पैसेजेस में हुई है, अब मैं बड़े पैसेजेस में कम से कम छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं करूंगा। तो छोटे पैसेजेस में हम छोटी मिस्टेक्स को हमें बहुत अच्छे से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उसको बहुत न्यूट्रलाइज भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए शुरुआत हमने छोटे पैसेजेस से किया है। तो मैं इस बैच में जितने भी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, सबसे पहले वो लोग छोटे पैसेजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और फिर जाके हम प्रीवियस ईयर्स में आएंगे। तो करीब 5-6 है छोटे पैसेजेस, पहले वो सॉल्व करेंगे और फिर वो प्रीवियस ईयर के पैसेजेस सॉल्व करेंगे। तो अब ये पैसेज अगर आप पढ़ोगे तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, विच एनिमल डू वी गेट मिल्क फ्रॉम, तो आपको पता चलेगा इसमें बहुत आसान तरीके से हमें मिल जा रहा है इसके आंसर। काउ, कैमल, गोट, ठीक है, रेनडेयर और कहीं पे बफेलो भी है। तो देखिए ये रहा बफेलो। तो 1, 2, 3, 4 और 5 एनिमल्स है। तो इन क्वेश्चन के अगर आप आंसर स्टूडेंट्स ने जो लिखे हैं वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। आप लोगों को पता चलेगा कि छोटे छोटे पैसेजेस में भी स्टूडेंट्स, आप देखिए छोटे पैसेजेस हैं, अगर जितना छोटा पैसेज होगा तो जो इंफॉर्मेशन है वो उतनी कम होगी। तो इंफॉर्मेशन कम होगी तो आराम से हम उस इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि अरे यहाँ साफ साफ दिख रहा है। तो आप ये सोचिए इतने छोटे पैसेज में भी आप आंसर्स को अगर लोकेट नहीं कर पा रहे तो फिर प्रॉब्लम है ना। मगर अच्छी बात क्या है कि वो प्रॉब्लम हम लोगों को अभी से पता चल रहा है, एकदम इनिशियल फेज में हमें ये प्रॉब्लम पता चल रहा है। तो हम इस प्रॉब्लम को जैसे ही पता चल रहा है तो उसको हम आराम से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। हमें पता चल गया कि छोटे पैसेज में हम आंसर लोकेट करने में कितनी दिक्कत हो रही, तो बड़े पैसेज में और दिक्कत होगी, तो हम और केयरफुल रहेंगे, राइट। एनीवेज, अब देखिए इसने अच्छे से आंसर लिखा, इसने सारे एनिमल्स के नाम दे दिए हैं। अब मैं नेक्स्ट, आप देखिए इसने काउस, एनिमल, बफेलो, गोट, रेनडियर सबके नाम दिए हैं, मगर इसने क्या किया है, एक्स्ट्रा क्यों लिखा। क्यों लिखा इसने सेवरल एनिमल्स। एक्स्ट्रा अगर आप लिखोगे तो आपका एक्स्ट्रा टाइम जा रहा है। तो आप ध्यान रखना एग्जामिनेशन हॉल में एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। इसने सिर्फ यहीं पर एक्स्ट्रा नहीं लिखा है, इसने यहां पर भी एक्स्ट्रा लिखा है। बिकॉज इट हैज और कंटेन्स वाटर शुगर, because it has water sugar fat, because it contains water sugar fat। आप has और क्यों एक्स्ट्रा वर्ड लिख रहे हो, आप कोई एक लिखो। आप एग्जामिनर का भी एफर्ट बढ़ा रहे हो, एग्जामिनर को बोल रहे हैं एक्स्ट्रा 2 वर्ड और पढ़ो मेरे लिए, क्यों पढ़े एग्जामिनर। आप अपना भी नुकसान कर रहे हो, आप एग्जामिनर का भी नुकसान कर रहे हो। इसने भी सही लिखा है मगर इसने रेनडियर की स्पेलिंग गलत लिखी, यानी आप पैसेज से वर्ड्स को लिफ्ट कर रहे हो, आप उसमें भी गलती कर रहे हो, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है। तो ये सब चीज आपको ध्यान देना, बहुत गलत इंप्रेशन पड़ता है। यहां पर इसने रेनडियर ये भूल गया लिखना, यहां पर आप देखिए तो ये कैमल भूल गया लिखना। अगर इसका आप देखिए तो इसने ये फिर से रेनडियर भूल गया लिखना। नेक्स्ट स्टूडेंट का आप देखिए तो इससे सही लिखा है। अगर आप इसका देखेंगे तो ये रेनडियर भूल गए। तो अब देख रहे हैं कैसे स्टूडेंट्स इतने छोटे से इंफॉर्मेशन से भी जो मिला है उसमें भी आंसर लोकेट नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज मिल्क कॉल्ड एज द बेस्ट फूड।
तो मिल्क इज द बेस्ट फूड। क्यों बेस्ट फूड है? इसमें वाटर, शुगर, फैट, विटामिन, प्रोटीन, ये आंसर है। मगर इसका आंसर एक और है, वो है यहाँ पर, फ्रॉम मिल्क वी कैन मेक बटर, चीज एज वेल एज स्वीट्स। तो यहाँ पर मिस हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जब इसका आंसर लिखा तो ये वाली चीज मिस कर दी है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। इनफैक्ट सिर्फ एक ही स्टूडेंट है जिसने ये आंसर लिखा है कि शुगर, फैट, विटामिन, प्रोटीन लिखा है, साथ में बटर, चीज, अदर स्वीट्स भी लिखा है। सिर्फ एक स्टूडेंट ने, बाकी सभी ने सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया। तो कभी कभी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कभी कभी आप लोगों को आंसर स्कैटर्ड भी मिलते हैं। मिल्क इज कॉल्ड एज द बेस्ट फूड बिकॉज इट हैज वाटर, शुगर, तो इसने भूल गई। अब तो यहां पर देखिए, यहां पर भूल गए बटर, चीज। अब यहाँ पर बिकॉज के बाद कॉमा दिया है, कॉमा के बाद कैपिटल लेटर शुरू हो गया, आई, जबकि कॉमा के बाद कैपिटल लेटर नहीं शुरू होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, बिकॉज के बाद कॉमा नहीं दिया जाता है। ओके, अब उसके बाद इनका देखिए, बटर चीज भूल गए। इनका देखिए, तो इन्होंने बटर चीज तो लिखा है, मगर इसने प्रॉब्लम क्या किए, लंबे सेंटेंसेस फ्रेम किए। अगर आप इन सेंटेंस में, अगर आप टोटल नंबर ऑफ वर्ड काउंट करोगे, एक सेंटेंस में 25 वर्ड्स आ रहे हैं, जबकि एक सेंटेंस में मैक्सिमम 10 वर्ड्स आने चाहिए। इसका तो डबल से भी ज्यादा वर्ड्स है। छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करो। मिल्क इज कॉल्ड द बेस्ट फूड बिकॉज इट हैज वाटर, शुगर, फैट, विटामिन एंड प्रोटीन इन इट, फुल स्टॉप यहाँ पे पुट कर दो। फिर इट इज ऑल्सो यूज टू मेक बटर, चीज एंड स्वीट्स। ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस फ्रेम करोगे तो वो सेंटेंसेस ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, कैपिटल लेटर की। प्रोटीन में पी कैपिटल, बटर में बी कैपिटल, कॉर्ड में सी कैपिटल, तो प्रॉब्लम है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बटर चीज नहीं लिखा, तो इस तरह से बटर चीज नहीं लिखा गया है इसमें भी। अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क इन हॉट ड्राई कंट्रीज। तो अब आप देखिए, यहां पर लिखा है, इन हॉट ड्राई कंट्रीज लाइक अरेबिया एंड मिडिल ऑफ एशिया देयर आर कैमल्स। इतने अच्छे से ये लाइन लिखी हुई है स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कोई कोई, जैसे लास्ट जो राइटिंग सेक्शन का बैच था उसमें स्टूडेंट्स ने हॉट ड्राई कंट्रीज का नाम भी लिखा था, अरेबिया एंड मिडिल ऑफ एशिया, अगेन वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। इसमें पूछ ही नहीं रहा है नेम हॉट ड्राई कंट्रीज, अगर पूछा जाता तब लिखते। मगर लास्ट जो बैच था उसमें ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ने अरेबिया एंड मिडिल ऑफ एशिया लिखा था। डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन राइटिंग एनीथिंग एक्स्ट्रा स्टूडेंट्स। आप सिंपली लिखो, विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क इन हॉट ड्राई कंट्रीज, कैमल्स आर केप्ट इन हॉट ड्राई कंट्रीज, खत्म। यहाँ पे आंसर खत्म हो जाना चाहिए। मगर स्टूडेंट्स को ये आंसर भी स्टूडेंट्स लोकेट नहीं कर पाए हैं। विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर, इसने क्या लिखा है, काउज एंड रेनडियर, ये तो कोल्ड कंट्री का है। कैमल, बफेलो, काउ एंड गोट, गलत हो गया। इसने भी कैमल, बफेलो, काउ लिखा है, गलत हो गया। इसका देखिए, इसने कैमल लिखा है, इसका सही है। इसका देखते हैं, इसने बफेलो लिखा जो कि गलत है, मैंने टिक मार्क गलती से लगा दिया, बफेलो गलत होगा, इसने फुल स्टॉप भी कुछ नहीं किया है। ये वाला देखिए, कैमल्स, ये सही है, कैमल्स यहाँ पर सही है। तो कुछ स्टूडेंट का सही है, कुछ स्टूडेंट का गलत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग को इतने छोटे पैसेज में भी हम आंसर लोकेट नहीं कर पा रहे हैं स्टूडेंट, तो बड़े पैसेज में कैसे होगा। इसे छोटे पैसेज में आप लोग भरपूर प्रैक्टिस करिए, फिर हम बड़े पैसेज में जाएंगे, और प्रैक्टिस करने से सब चीज सॉल्व हो जाएगी, मैं बता रही हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एनिमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क इन वेरी कोल्ड कंट्रीज। अब देखिए, the Eskimos have herds of reindeer. They live in a very cold countries of North America. तो North America लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ cold countries mention किया है क्वेश्चन में, तो आप भी cold countries mention किए। अब साफ साफ लिखा है reindeers, साफ लिखा हुआ है ना, मगर स्टूडेंट्स इसमें भी गलती किए हैं। Which animals kept for milk in very cold countries? Cows are kept for milk in very cold, गलत हो गया। नेक्स्ट आप देखिए, Which animal kept for, इसने सही लिखा है reindeer। फिर आप इनका देखिए, काउज लिखा है, ये भी गलत हो गया। फिर रेनडियर लिखा है, सही है, मगर स्पेलिंग गलत, देख देख कर लिख रहे हैं फिर भी गलत हो रहा है। इसने काउज लिखा है, एकदम गलत। इसने भी काउज लिखा है, वो भी गलत। तो आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो चीजें हैं, इसने भी काउज लिखा है, तो ये भी गलत हो गया है, फाइन। और इसका सही है। अब हम लास्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं स्टूडेंट्स, बहुत छोटा पैसेज है स्टूडेंट्स, इसका आंसर मतलब ऐसा होना चाहिए था कि सारे सही होते हैं, ऐसा होना चाहिए था, मगर नहीं हुए हैं।
तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना, आप देखोगे कि आप इतना ज्यादा आप अच्छा आंसर लिखने लग जाओगे, क्वालिटी अच्छी होगी, आपको आंसर लोकेट करना आ जाएगा। अभी आप छोटे पैसेज में आंसर लोकेट नहीं कर पा रहे हो, फिर एक वक्त आएगा कि आप बड़े पैसेज में भी आंसर लोकेट कर पाओगे। अब लास्ट है, विच थ्री एनिमल्स आर केप्ट फॉर मिल्क इन इंडिया, तो इसमें ज्यादातर स्टूडेंट ने सही लिखा है, बफेलो, काउस और गोट। साफ साफ लिखे, इन इंडिया दे आर बफेलोज एज वेल एज काउस, इन मेनी प्लेसेस दे आर गोट्स। तो 3 एनिमल्स है, तो ज्यादातर सभी ने सही लिखा है। तो इसका मैं आंसर आप लोगों को दिखा दूं, तो आप देखिए, एनिमल्स दैट आर केप्ट फॉर मिल्क इन इंडिया, बफेलो, काउ एंड गोट। फिर आप इसका देखिए, काउस, बफेलो एंड गोट। इसका गलत चीज क्या है, कैपिटल लेटर लिखा है, जो कि नहीं लिखना चाहिए। हर जगह कैपिटल लेटर, इसकी भी कैपिटल लेटर की प्रॉब्लम है, तो ज्यादातर इस सारे स्टूडेंट्स ने इसके आंसर सही लिखे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये छोटे पैसेज देकर मैं आप लोगों को केयरफुल करवा रही हूँ कि छोटे पैसेज में भी हम आंसर्स को अगर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, नहीं लोकेट कर पा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। इसका मतलब है हमें बहुत मेहनत करनी है, और अगर आप बहुत मेहनत करोगे, आप बहुत आंसर लिखने की प्रैक्टिस करोगे, तो डेफिनेटली आई गारंटी कि बड़े पैसेज में भी आप बहुत आराम से आंसर्स को लोकेट कर पाओगे, मगर दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिस, इमेंस प्रैक्टिस होनी। इसीलिए ये, अगर आप ये सब देखकर अगर आप थोड़े डिसअपॉइंट हो रहे, डिसहार्टन हो रहे हो कि इतने छोटे पैसेज में भी मेरे गलत हो रहे हैं, तो बिल्कुल डिसअपॉइंट मत हो। खुश हो जाओ कि वाह, पता तो चला कि मैं छोटे पैसेज का भी आंसर नहीं कर पा रहा हूं ढंग से, इसका मतलब मुझे बहुत मेहनत करने की जरूरत है, और मेहनत रंग लाती है, ये फैक्ट है। ओके, हार्ड वर्क पेज ऑफ। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।